अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ग IAS एंड PSC क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम 4 जून का द हिंदू का करंट अफेयर का एनालिसिस यहाँ पर हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आज देखेंगे दोस्तों हम 4 जून के करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट न्यूज। यहाँ पर दोस्तों हम ऐसे न्यूज को यहाँ पर रिव्यू करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगी। फ्रेंड्स, यदि बैकग्राउंड में थोड़ा सा बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी इसको आप इग्नोर करिएगा। एक्चुअली यहाँ पर बारिश थोड़ा ज़्यादा हो रही है, इसलिए बारिश की आवाज़ यहाँ पर ज़्यादा आ रही होगी। इसको इग्नोर करके आप यहाँ पर न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आज की न्यूज़ यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि कल हमने आपको बताया था, मुंबई स्केप्स निसर्ग फरी, गुजरात हैव्स सीक ऑफ रिलीफ। हमने कल आपको बताया था कि हमारे यहाँ 3 जून को क्या आने वाला है, निसर्ग आने वाला है। निसर्ग का दोस्तों जो यहाँ पर इफ़ेक्ट दिखा है, तो यहाँ पर भोपाल, इंदौर, ठीक है, MP में भी काफ़ी इफेक्ट दिखा है। MP के काफ़ी ज़िलों में कल से बारिश हो रही है, हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मुंबई स्केप्स निसर्ग फरी। फरी मीन्स दोस्तों होता है मतलब एक तरीके से टॉलरेंस बोल सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर कम इफेक्ट पड़ना, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर जैसे अपन किसी से गुस्सा टाइप से नहीं होते, ठीक है, गुस्सा से होते हैं तो एक उसका मतलब चलो रूठने का भाव लेकर आते हैं अपन, ठीक है। तो बोल रहा है कि मुंबई स्केप्स निसर्ग, मतलब जो निसर्ग जो है मुंबई में क्या स्केप कर गया और वहाँ से रूठ गया है। गुजरात हैव साइज ऑफ रिलीफ, ठीक है। 6 मतलब होता है SIGH 6। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे आता है ना, कोई आपदा आई एकदम से टली गई, अच्छा हुआ ये आपदा टल गई, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि गुजरात हैव 6 ऑफ रिलीफ, यानी गुजरात अब कुछ रिलीफ महसूस कर रहा है। नीचे दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विंड पावर स्ट्रॉन्ग विंड्स लेसिंग द अलीबाग कोस्ट एज साइक्लोन निसर्ग मेड लैंडफॉल ऑन वेडनेसडे, ठीक है। निसर्ग का जो इफेक्ट पड़ा वो वेडनेसडे को जो आया हुआ है बुधवार को, उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। टोरेंटियल रेन accommodated wind sends up to 120 km/h over a radius of 60 km marked cyclone Nisarg landfall of Murud in a रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑन वेडनेसडे। रायगढ़ जो महाराष्ट्र के एक ज़िला है रायगढ़, वहाँ पर काफ़ी लॉस होने को देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों जो निसर्ग आया है तो वह 120 km/h की स्पीड से आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, कई जगह पेड़ जो है उखड़ गए हैं, ठीक है। और इसके बाद कई जगह इतनी समस्याएं आई हैं, पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ठीक। एक न्यूज़ हमारी इम्पोर्टेंट निकल के आ रही है। एक न्यूज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, यहाँ से जो एक प्लेन था मुंबई का कार्गो प्लेन स्किड ऑफ, तो वो क्या हुआ है, रनवे से क्या हुआ, स्किप हो गया है, ठीक है, फिसल के गिर गया है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है निकल के, मुंबई एयरपोर्ट फ्रॉम बेंगलुरु लीडिंग टू टीम टेम्परेरी क्लोजर ऑफ ऑल फाइट ऑपरेशन विंड स्पीड्स ऑफ, ठीक है। मुंबई इससे फाइट कर रहा है इस तूफान से। यहाँ पे दोस्तों अप टू 19 km/h वे रिकॉर्डेड इन द सिटी। इस सिटी में 90 km/h का रिकॉर्ड किया गया है। अ टोटल ऑफ 170 कंप्लेंट्स ऑफ फॉलिंग ट्रीज एंड ब्रांचेस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम पेरल, चूरागढ़, कलचौकी, ठीक। यहाँ पे जो स्पेसेस दिए गए हैं तो यहाँ पे 117 यहाँ पे कंप्लेंट्स आई हैं कि यहाँ पे जो ट्री हुए हैं वो फॉल हुए हैं यानी गिरे हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पे बारिश की मात्रा काफ़ी हुई है। तो दोस्तों ये न्यूज़ हमारी निकल कर रही है। सेकंड दोस्तों यहाँ पर ये आ रही है कि गवर्नमेंट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज अलोंग चाइना बॉर्डर, ठीक है। कि गवर्नमेंट को दोस्तों ये करना चाहिए, जो चाइना और इंडिया की बॉर्डर जो है दोस्तों, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को
डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेंशन इनने किया है एक्स्ट्रा अटेंशंस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 3480 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना, ठीक है। 78.4 करोड़ फंडिंग। द अमाउंट विल बी स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट इन विलेजेस इन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, ठीक है। यहाँ पे मतलब उनका कहना है कि जो ये बॉर्डर के जो स्टेट हैं, अरुणाचल हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, इन पे यहाँ पर क्या देना चाहिए, यहाँ पे इनको फंडिंग देना चाहिए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी निकल के आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पे चाइना की। दोस्तों यहाँ पे चाइना क्या बोल रहा है, यहाँ देखते हैं। यहाँ दोस्तों चाइना बोल रहा है कि नो नीड फॉर थर्ड पार्टी इन्वेंशन सेज चाइना, ठीक है। मेरा कहना है कि चाइना जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे ने बोला कि हमको नो नीड फॉर थर्ड पार्टी इन डेरिवेशन ऑन द बॉर्डर रोज विद इंडिया एंड बोथ नेशन विद कैपेबल ऑफ रिसॉल्विंग द इशूज़। मतलब जो इंडिया और चाइना के बीच में जो इशू आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो उसमें चाइना का कहना दोस्तों कि किसी भी हमको थर्ड पार्टी की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपना जो इशू हमारा हो रहा है हमारा और इंडिया के बीच में, उसको हम खुद रिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये कि हमारी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों। फिर फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, इंडियाज़ रजिस्टर मैसिव स्पाइक ऑफ 9,577 केस टॉल राइसेस टू 6,077, ठीक है। इमेज बता रहा है कि जो इंडिया जो है दोस्तों जो कोरोना में रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो 9,557 केस जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो कि पहले 6,077 थे, ठीक है। यहाँ पे 1,37,158 सैंपल के टेस्ट हो चुके हैं बुधवार तक दोस्तों। यहाँ पर हम इसको देखेंगे, इसका देखिए ग्राफ इन्होंने बनाया है। इंडिया वेडनेसडे रजिस्टर्ड अब मैसिव स्पाइक ऑफ, मतलब रजिस्टर्ड जो हुए हैं वेडनेसडे बस को, तो 9,557 कोविड-19 के केस यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर धीरे धीरे आंकड़ा जो है ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। देखिए 20 मई का यहाँ पे दिया 5,000 थे, ठीक है। फिर यहाँ से आते आते यहाँ पे 20 मई, फिर इसके बाद 6, फिर 23 मई में कितने हो गए, 7,000 हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7,000। फिर इसके बाद 27 मई को कितने हुए यहाँ पे, 27 मई को यहाँ पे 8,000 हो गए। फिर ऐसे बढ़ते 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 3 जून का जो आंकड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 9,501, 10,000 को हम पहुँचने वाले हैं ये। और टोटल 9,501 कन्फर्म्ड कोविड-19 केसेस वेयर रिकॉर्डेड ऑन वेडनेसडे, मतलब यहाँ पे बुधवार को 9,501 केसेस जो हैं यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं। ये बहुत ही जो हमारी जो वरिंग पीक जो मतलब हमारी चिंता का विषय है, ठीक है। ये डेटा 9:45 PM पर रात को लिया गया है। ये जो डेटा दिखा रहे हैं दोस्तों हम आपको, यानी दोस्तों ये पर डे इतने हमारे पास इस समय कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए हानिकारक है। ये बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों। लोग बाग भी नहीं मान रहे, दिन में जो है टोटल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा पालन करेंगे तो क्या ये बीमारी से हम धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। दिल्ली की न्यूज़ दोस्तों आ रही है यहाँ पे, दिल्ली से 1,513 न्यू केसेस, 5 मोर डेथ। यहाँ पर इनमें 1,513 यहाँ पे आ गया है यहाँ पे, और इसके बाद 5 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। यहाँ पे न्यूज़ आप देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली की। फिर दोस्तों यहाँ पे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी न्यूज़ है, एक न्यूज़ दोस्तों आ रही है कि
यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है, तो यहाँ पे अगर दिल्ली पुलिस प्लान्स वीडियो कॉल फॉर पब्लिक रिड्रेसल, यानी कि दिल्ली पुलिस एक नई व्यवस्था अपनाने जा रही है। इसमें क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस वीडियो कॉल का कॉलम दे रही है कि अब जो वीडियो कॉल से क्या हुआ, पब्लिक का जो प्रॉब्लम्स होगी उसको रिसॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इमेज निकल के आ रही है। मैं दिल्ली का ही आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पे सिटी सीज 1513 न्यू वायरस केस फॉर मॉडल, तो 50 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं और 1513 नए केस आए हैं। तो ठीक है, तो कोरोना का है। ठीक है, हाँ एक इम्पोर्टेंट दिल्ली की न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने एक यहाँ पे वहाँ का जो CM है उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया, उसको बोलते हैं दिल्ली कोरोना ऐप। ठीक है, इसमें फैसिलिटी क्या है, इसमें दोस्तों क्या है देखिए, अडे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप दिल्ली कोरोना ऑन विच ऑन चेक हॉस्पिटल वाइज बेड्स एंड वेंटिलेटर्स अवेलेबल ऑन COVID-19 patient. They are multiple mismatch in the data on the app of the ground reality. The app shows that 33 COVID-19 beds were vacant in the central government runs Ram Manohar Lohia hospital. However the hospital स्पोकर्सन एंड दैट, मतलब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, यदि आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, जैसे आपको यदि वहाँ पर प्रॉपर बेड की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ठीक है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था यदि आपको देखने को मिल रही है, तो ये आपका जो ऐप है दिल्ली कोरोना ऐप, इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, कोई भी आपकी यदि प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आप अपनी जो प्रॉब्लम को वहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, आपका उस प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर ये निकल के इम्पोर्टेंट है ये। फिर दोस्तों एक न्यूज़ यहाँ पर है, राजस्थान टॉप इन वायरस मैनेजमेंट रिस्क। हमारे भारत के सभी राज्यों में जो राजस्थान का जो यहाँ पे आया है, जो राजस्थान है ये क्या है, टॉप, यहाँ पर ये सबसे अच्छा मतलब इसने प्रदर्शन किया है राजस्थान ने। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि टॉप इन वायरस, जो वायरस का इसने मैनेजमेंट किया है तो बहुत अच्छे से किया है। विल द डबलिंग टाइम इन द कंट्री इन 12 days इंस्टेंट एट 18 days इन द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ के जो मंत्री हैं, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, उनका कहना है कि जो यहाँ के 12 days में जो से लेकर के जो 18 days में के बीच में जितना भी वर्किंग हुई है, ठीक है, तो उन्होंने वायरस को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट किया है। राजस्थान हैज़ occupied first rank in the COVID-19 management indexes analysis for 10 states by central government, which included parameters such as active cases, recovered cases and mortality rates। यानी कि यहाँ पर जो मोरलिटी रेट जो हुआ दोस्तों, मृत्यु दर, उसको बहुत ही कम किया गया है, तथा यहाँ की जो फैसिलिटीज़ वगैरह थे, ठीक है, मैनेजमेंट की वायरस को मेंटेन कैसे किया जाए, वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है। मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर Raghu Sharma and here and Wednesday that the state and conducted 4.40 lakh diagnostic tests among the 35 lakh tests carried out in the country। यहाँ बता रही है जो यहाँ के हमारे हेल्थ मिनिस्टर है रघु शर्मा, इन्होंने बताया है कि पूरे कंट्री के जो 35 लाख टेस्टों में टेस्ट हुए हैं, तो वहाँ पर जो 4.40 लाख जो टेस्ट हुए हैं वो राजस्थान के ही हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ने डेटा दिया है, डायग्नोसिस जान दिया। द स्टेट गवर्नमेंट विल द शॉर्टली स्टार्ट टेस्ट एट 21 सेंटर्स इन 50 डिस्ट्रिक्ट, यानी 15 जिले में उन्होंने 21 सेंटर कोविड के बनाए हैं, जहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट वेयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट हैव कम बैक फ्रॉम अदर स्टेट। और जो 10 डिस्ट्रिक्ट में जो अदर से जो माइग्रेट हो रहे हैं जो पर्सनस हैं, उनकी भी उन्होंने फैसिलिटी अच्छे से करी है।
तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज अपनी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एमपी की न्यूज निकल के आ रही है, इसको अपन फोकस करते हैं थोड़ा सा। इसमें है लोकस्ट सिचुएशन इन अ एमपी नाउ इन कंट्रोल से गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे न्यूज़ हमारी ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो हमारा लोकस्ट यानी कि जो हमारा टिड्डी दल है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो टिड्डी दल का हमला हो रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों एक्चुअल हुआ क्या, जो यहाँ पे द मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑन वेटनरी सेट द लोकस्ट इन्वेंशन विद इन द स्टेट हैड बीन रेंड बाय प्रेस्टिज स्पेरिंग इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग winds in patches which had splendid swarms into smaller groups and scattered them। यानी बतला रहे हैं कि जो भी टिड्डी दल जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ ध्यान देना चाहिए इस सिचुएशन से अपन को बाहर कैसे होना है। द सिचुएशन इज मच मोर इन कंट्रोल नाउ सेड अविनाश चतुर्वेदी, डेप्यूटी डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट। लार्जर स्वर्म हैव बी कम्स। यहाँ पे जो चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है, अविनाश उनका कहना है कि सारे जो सिचुएशन है, ठीक है, वो कंट्रोल कर ली गई है। बी इन बेटर सिचुएशन इन द कमिंग डेज इज नाउ। उनका कहना है कि जो पहले के जो दिन थे उन दिनों से लेकर के अभी तक की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर हो गई है। नाउ नो न्यू स्वार्म एंटर द स्टेट सो फॉर पेस्टिसाइड ऑपरेशन हैड बीन कंडक्टेड इन 34 ऑफ द 52 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जो एमपी के 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 34 डिस्ट्रिक्ट्स में सारी समस्या का सॉल्यूशन हो गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल एंड सेंट्रल टीम have conducted high sparing operation on at least 19 swarms that included the same ones which traveled from one district to the another, ठीक है। जो भी मतलब व्यक्ति दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अनदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह उनके ऊपर भी काफ़ी लगाम रखी जा रही है। मिस्टर चतुर्वेदी पॉइंटेड आउट द swarm around the Siddhi and Satna areas had broken become smaller due to storm। वहाँ पर सीधी और जो सतना के ज़िले हैं यहाँ पर भी काफ़ी जो है सिचुएशन को सॉल्व कर लिया गया है, यहाँ पर इनका कहना है। माइग्रेंट इन अमृतसर होल्ड धरना डिमेंडिंग अर्ली रिटर्न होम, ठीक है। यहाँ के दोस्तों एक हमारी अमृतसर की न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ से जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, माइग्रेट होकर आ रहे हैं तो यहाँ पे जैसे उनकी फैसिलिटी नहीं हो पा रही है तो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपन ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती है दोस्तों, एक न्यूज़ यहाँ पे भी आ रही है दोस्तों। यहाँ पे एक न्यूज़ ये है दोस्तों कि 45,000 डायल मैन हेल्पलाइन 2 मंथ। जो कोविड-19 का संक्रमण हमारे देश में जिस प्रकार से फैला है तो उसकी न्यूज़ यहाँ पे अभी निकल के आ रही है दोस्तों कि जो लोग हो रहे हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं और ज़्यादातर टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, जिससे उनके मेंटल में प्रॉब्लम्स हो रही है और मेंटल को क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। और जो है यहाँ पर जैसे उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो वो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हेल्पलाइन सेंटर में। तो यहाँ पे 45,000 डायल किए गए हैं कॉल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा आया है, एक न्यूज़ यहाँ पर ये है दोस्तों। एक दोस्तों एक यहाँ पे फिर न्यूज़ थोड़ा सा फोकस करते हैं। विरार टीनेगर गोज ऑन हंगर स्ट्राइक ऑफ चाइल्ड बेगर राइट्स। तो चाइल्ड बेगर राइट्स हैं दोस्तों, उनके लिए
ये दोस्तों ये न्यूज़ हमारी निकल के आ रही है, ठीक है। A Virar Tinger goes on hunger strike for child beggar rights. 16-year-old has been holding day-long protest since December 2019, ठीक है। एक 16 ईयर की लड़की है जिसका नाम क्या है, विरार टिएंगर, ठीक है। इसने हंगर स्ट्राइक करी। हंगर मीन्स क्या होता है दोस्तों, भूख। स्ट्राइक मतलब हड़ताल, ठीक। तो इसने क्या किया है, भूख हड़ताल किया है, ठीक है। 16 साल की लड़की है। आ 16-year-old विराट टिएंगर रिसेंटली went on her 21st day long hunger strike to demand the betterment of child beggars, ठीक है। जो चाइल्ड जो होते हैं, ठीक, बाल भिखारी, मतलब चाइल्ड बेगर्स क्या होता है, बेगर्स मीन्स होता है दोस्तों भिखारी। जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, और जो भीख मांगते हैं, आप देखते होंगे, ठीक है। हर कहीं आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आप सिग्नल पे देखिए, वहाँ पे खड़े रहते हैं और काफ़ी जगह मिल जाते हैं आपको देखने को। तो वो लोग जो भिक्षा मांगते हैं, ठीक है, तो हमको बाल भिखारी मुक्त भारत बनाना है। इसके लिए इन्होंने अपनी भूख हड़ताल की है, तो इसका आया है, ठीक है। हम दिखा सकते हैं ये, जैसे अपन कभी क्वेश्चन आता है ना बाल से संबंधित, कि जो बाल अपराध हो रहे हैं, ठीक है, बालकों के ऊपर, तो इसमें अपनी डाटा यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक। फिर क्या है दोस्तों कि गोवा की आई है, इसलिए बाल फैमिली लिविंग इन द एरिया, ठीक। प्रमोद सावंत यहाँ के, ये हमारे यहाँ के सीएम है गोवा के, ठीक। 40 टेस्ट पॉजिटिव इन गोवा कंटेनमेंट जोन, सीएम ब्लेम्स फैमिली लिविंग इन द एरिया, ठीक। यहाँ पे 40 जो टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गए हैं गोवा में, ठीक, कंटेनमेंट जोन में, ठीक। न्यूज है वहाँ दोस्तों, कोविड है तो कोविड की न्यूज़ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अपनों को ऐसी न्यूज़ों को पॉइंट में लेना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एक हमारा आर्टिकल है आज का, इन हिमालय, ठीक है, जिन हैप्पी मून जैकोब ने लगा, इन हिमालय स्टेयर डाउन द डेलमेंस फॉर दिल्ली, ठीक है। द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया टू checkmate China's aggregation even in the backdrop of maintaining robust economic ties। इनका कहना मतलब कि जो हिमालय को हमको देखना है, ठीक है। जैसे जैसे चीन यहाँ पर नज़र अपनी लगाए हुए है, ठीक है, और हमको प्रभावित करने में लगा हुआ है। तो इनका एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पर आया है हैपन जैकोब का। तो जैकोब जी ने बोला है कि यहाँ पे जैसे जैसे इंडिया और चाइना के बीच में क्लेसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के देश कंट्रियों के बीच में ज़्यादातर इशू आ रहे हैं, तो इनको रिसॉल्व कैसे करना है, इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसके बीच में यहाँ पे इन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है, ठीक है, कि हमको अपनी हिमालय की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं हो चाइना कहीं हमारा हिमालय ही ले जाए, ठीक है, क्योंकि हिमालय बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। हिमालय दोस्तों हमारे जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया भूमिका निभाता है, सुरक्षा भी करता है हमारी नॉर्थ से, ठीक है ना। तो ये आप आर्टिकल पढ़िएगा ज़रूर, और इसमें जो आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में मुझे लिखिएगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, इंडियाज़ पार्लियामेंट इज़ मिसिंग इन एक्शन, ये दूसरा आया आर्टिकल। इसमें ये बताया गया दोस्तों कि इंडिया जो पार्लियामेंट जो सेशन हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मिसिंग हो रहे हैं। इन टूडे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कम्स इन शुड कॉन्केव सून अडाप्टिंग इन IT सोल्यूशन कैन मेक द इवन ईजियर। मतलब इसमें ये भी बताया जा रहा था दोस्तों, इसका कुछ पॉजिटिव पर लेंगे कि ऐसे जो पार्लियामेंट के जो एक्शंस मिसिंग हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे अभी कंटिन्यू लगती थी पार्लियामेंट, अब लेकिन क्या है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हमारे पार्लियामेंट के अब आने वाले समय में सत्र आयोजित किए जाएंगे। अभी जो मिनिस्ट्री है वो भी काफ़ी जो डिसीजंस ले रही है, तो वो डिसीजंस भी उनका जो लेने का क्रम है, तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक अच्छा विकल्प यूज़ कर रही है। और बदलाव भी होना चाहिए समय रहते, देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज होना चाहिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी, जैसे मोदी जी भी जो स्टेट के CMO से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस समय, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट का है, ये भी आप आर्टिकल अच्छा है, इसको भी पढ़िएगा। फिर दोस्तों एक यहाँ पर ये आ रहा है,
ये वाला पढ़ लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वाला आर्टिकल आपका, इसको तो आप दिमाग में बिठा ही लो, ठीक है। ये वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितनी टर्न उतने बना लो इसमें, ठीक है। इसमें है क्या दोस्तों, 7 to 11, जो दोस्तों एक G7 जो होती थी, ग्रुप ऑफ डिसमिसिंग द करेंट कंफिगरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 7, इसको बोल देते हैं अपन G7। G7 होता क्या है दोस्तों, तो G7 दोस्तों जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होती हैं, ठीक है, जैसे USA हो गया, रशिया होगा, तो इनका क्या होता है, एक संगठन है, ठीक है। ये संगठन क्या करता है, ये संगठन विभिन्न प्रकार के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो निर्णय होते हैं उन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। तो इन जो ये G7 था दोस्तों, तो वर्ल्ड मोस्ट डेवलप्ड नेशन, ठीक है, वही दिया है यहाँ पे। तो जो US प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने अनाउंस किया है कि ओवर द वीकेंड दैट ही वुड लाइक टू एक्सपेंड टू G11, यानी कि अब ये जो हमारा G7 था ये किस में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, G11 में कन्वर्ट होने जा रहा है। बाय एडिंग इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर उनने दिया कि इनको किसको किसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिया इनने, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ही फॉलोड दैट अप with invention to their leaders including Prime Minister Modi to attend the G7 summit in the US later his year, ठीक है। यहाँ पर मोदी जी को डोनाल्ड ट्रम्प ने, जो USA के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनवाइट भी किया है कि आप आए और इसमें सबमिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर G7 में इंडिया को सबमिट करने की बात की जा रही है दोस्तों। जो 4 कंट्री सबमिट होने वाले हैं, ठीक है, रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो हम रशिया की बात करें तो जो रशिया था फ्रेंड्स, तो पहले G7 में इंक्लूड था, लेकिन फिर USA से कुछ जो क्लैशेस होने के कारण वो उससे चेकआउट कर लिया था। तब पहले G8 हुआ करता था, फिर G7 बचा। अभी रशिया को फिर इंक्लूड करने की बात की जा रही है यहाँ पर। द न्यूज़ वॉज वेलकम्ड बाय मिस्टर मोदी हु कम मेंटेन्ड मिस्टर ट्रम्प, जो मोदी जी हमारे, उन्होंने उनका वेलकम किया, क्रिएटिव एंड फॉर सच, ठीक, उनको अच्छी एक इन्वेंशन बताया है। डिसीजन टू एक्सपेंड द फॉर्मेट ऑफ ग्रुपिंग टू कीप अप विद द न्यू रियलिटी ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव आल्सो welcomed the invention, will Russia that lost its membership of the group in 2014 over annexion of Crimea and President Putin, जो प्रेसिडेंट पुतिन थे, ठीक, जो हैं रशिया के, would attend if treated on a equal, ठीक है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे दोस्तों। फिर अपन यहाँ नीचे देखेंगे कि which earlier along with India, Brazil, Mexico and South Africa been invited regularly, इनको रेगुलरली इन्वाइट किया गया। G8 submitted as an outreach by the developed world to the 5 emerging economies, जो मतलब 5 कंट्री की जो इकोनॉमी है, ठीक है, तो इसको G8+5, ये जो ब्राज़ील, मैक्सिको, इनको जब प्लस करेंगे तो ये G8+5 हो जाएगा, ठीक है। US, चाइना tensions particularly over coronavirus issues clearly played a part in a Mr. Trump decision to leave Chinese President Xi Jinping इनको बोलते हैं, ऑफिस सबमिट गेस्ट लिस्ट, ठीक है। जो हमारा कोरोना वायरस है उसका जो इशू है, इस इशू को लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इस समिट से बाहर रखने का फैसला लिया है और उनको उनका जो नाम है गेस्ट लिस्ट से हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये आया है, ठीक है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे देखने को मिला कि ट्रेडिशनल I'll talk about to deal with the figure of China. Predictably, Beijing has lost out of G11 idea as one that would be doomed to fail. कई लोग बोल रहे हैं कि जो G11 का आइडिया ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तब देखते हैं क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे इससे संबंधित अपने 3 पॉइंट नीचे तो जो है कर्व्स एंड रिकवर्स, ठीक है, ये न्यूज आई है। द सिल्वर लाइनिंग इक्विपमेंट ऑफ फाइन्स इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक फॉर इंडिया इज द रिलेटिवली लो केसेस fatality rate and the high recovery rate. Case fatality rate, the number of deaths among the cases detected has been dropping over the months and is at 2.79%,
एज ऑफ 5 PM ऑन June 3। ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि जो मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ते जा रहा है, कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इस स्थिति में इंडिया को आवश्यकता है कि वह G11 G7 समिट में जा कर के शामिल हो, क्योंकि हमारा देश इकोनॉमी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और फ्रेंड्स, जो इसमें बताया गया है कि जो G7 है वो डेवलप कंट्रियों का एक संगठन है। और क्या ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया भी इतना डेवलप हो गया है, ठीक है, वहाँ की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो उसको G11 जो 7 जो समिट है, तो जिसको G11 बनाया जा रहा है, तो उसमें इसको शामिल होना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया है, ठीक है। तो इसको डिटेल दिया गया कि हमारे पास कोरोना वायरस के केसेस इतने ज़्यादा हैं कोविड के, कैसे कैसे इसको अपन दूर करेंगे, इसकी स्थिति यहाँ पे दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिए, बाकी 2 आपको एक्सप्लेन करना है। एक फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूर लाइफ इज शॉर्ट टेक्टिम, ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा बनाया गया है कार्टून टाइप से, आप देख सकते हैं, यूर लाइफ इज शॉर्ट, ठीक है। कोरोना वायरस यहाँ से आ रहा है और यहाँ से पौधे को क्या बोल रहा है, इस पेड़ को, कि आपकी लाइफ शॉर्ट हो चुकी है। तो इसको एक अपन को दिखाने के लिए बताया गया है कि कैसे मतलब जो कोविड का अटैक है आ रहा है और धीरे धीरे हमें देश को खोखला करता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे एनजीटी की न्यूज आ रही है दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट है। एनजीटी है, सबसे पहले बता दें, एनजीटी होल्ड्स एलजी पॉलीमर्स इंडिया लेवल फॉर द लॉज ऑफ लाइफ। जो पॉलीथीन रहती है दोस्तों, तो पॉलीथीन का जो पॉलीमर्स जो हमको ज़्यादा नुकसान करता है, तो उसको हटाने की बात यहाँ पे एनजीटी कर रहा है। एनजीटी होता क्या है दोस्तों, तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी बोलते हैं हरित प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको बोलते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, जैसे इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में जैसे कोई डिफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, उससे रिलेटेड ये इशू को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसकी पॉलीमर्स की हटाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है दोस्तों, चाइना की रो ओवर डेथ ऑफ प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला, ठीक है। एक प्रेग्नेंट एलिफेंट थी जिसको कुछ क्रैकर्स, एक अनानास में क्रैकर्स के अंदर डाल करके, पाइनएप्पल में क्रैकर्स, कुछ विस्फोटक पदार्थ को डाल करके उसको खिला दिया गया, जिससे उसकी डेथ हो गई दोस्तों। वैसे तो दोस्तों जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ की न्यूज़ तो आती रहती है, लेकिन वो नॉर्मली रहती है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ आग निकल के आ रही है दोस्तों, तो ये नॉर्मली नहीं है, इसको मारा गया है। तो एक बहुत ही मतलब शर्मसार न्यूज़ है कि केरल वैसे तो साक्षर के मामले में नंबर 1 पे केसेस पर भी वहाँ पर ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादातर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ वायरल हुई है। तो एक न्यूज़ यहाँ पर ये हुई है। फिर दोस्तों इसके बाद अपन ने सारी न्यूज़ कवर कर ली दोस्तों। एक यहाँ पर दोस्तों एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है दोस्तों, कैबिनेट नोट्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। कैबिनेट ने फैसला लिया दोस्तों। पहले क्या होता था, दालों का क्या रहता था दोस्तों कि अपन ये जो दाल जो रहते थे, तो दूसरे जहाँ अपन इसका एक्सपोर्ट इसको नहीं कर सकते थे, लेकिन कैबिनेट की फैसला गया कि इसको ये जो जितने हमें पल्सेस हैं इनकी मार्केटिंग अपन दूसरी जगह फॉरेन में भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना व्यापार कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक समय क्या हुआ था, काला बाजारी जब हो गई थी दालों की, ठीक है, तो उस कारण से उन्होंने रोक लगा दी थी, लेकिन अब इनने बोल दिया कि अपन कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। तो एक न्यूज़ हमारी यहाँ पर निकल के आ रही है दोस्तों। फिर एक न्यूज़ यहाँ पर ये है दोस्तों, हाई HCQ क्लिनिकल ट्रायल विल रिज्यूम। WHO ने बोल दिया जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है तो कोविड को मतलब कम करने में काफ़ी मात्रा में हेल्पफुल है। तो इसको हम सॉल्व कर सकें थोड़ा सा,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि WHO ने इसको हरी झंडी दे दी है और छोड़ दिया है। अब हाइड्रोक्लोरिन का यूज अपन जो है ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से न्यूज़ निकल कर आ रही दोस्तों। दोस्तों मेन न्यूज़ हमारी यहाँ पर ये निकल के आ रही है, कोलकाता पोर्ट रिनेम्ड आफ्टर श्यामा प्रसाद, ठीक है। ये मेन न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों हमारी कि जो कोलकाता पोर्ट था, कोलकाता बंदरगाह, उसका जो नेम जो है कोलकाता पोर्ट से हटाकर क्या डाल दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। जो कोलकाता जो पोर्ट है हमारा, उसका नेम क्या दे दिया गया है, श्यामा प्रसाद। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड बाय द रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पोर्ट आफ्टर द फाउंडर बाय द भारतीय जनसंघ, ठीक है। जो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के नेता थे। उन्हीं के नाम पर कोलकाता जो पोर्ट है उनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको तो आप नोट कर लीजिए। शॉर्ट नोट जब बनाते हैं इसमें आप इसी न्यूज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर एक यहाँ पे जो कपिल सिब्बल हैं कांग्रेसी, उन्होंने बोला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज़ अ गुड लॉ फॉर सिब्बल। मतलब से सिब्बल का कहना है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो लॉ है तो गुड है, ठीक है, बट मोदी गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग इट इज़ एंटायरली हिसेस। मतलब बोलते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक लॉ बनाना चाहिए, ठीक है। देखिए डिजास्टर तो आती ही रहती हैं, जैसे यहाँ पर साइक्लोन का भी निसर्ग आया, ठीक है, वेस्ट बंगाल में अम्फान आया, तो उसको देखते हुए उनका कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के लॉ बनाना चाहिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही, तो इनका कहना है ये थोड़ा सा न्यूज़ ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। दोस्तों पे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ और कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ ब्रिटिश पीएम की न्यूज़ आ रही है कि यूके टू चेंज इमिग्रेशन लॉ ऑफ चाइना पासेस सिक्योरिटी लॉ। यहाँ जो बोरिस जॉनसन है, जो ब्रिटिश के पीएम है, तो उन्होंने बोला है कि जो ऑफर्स वीज़ा और मिलन हांगकांग, ठीक है, ये जो हांगकांग जो है, ठीक है, तो उनका जो आने का जो वीज़ा है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन सेड ट्यूसडे ही वुड ऑफर मिलियन ऑफ हांगकांग रेसिडेंट वीज़ास एंड अ पॉसिबल रूट टू यूके सिटीजनशिप इफ चाइना प्रेसिडेंट विद इन नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। ये अब जो वीज़ास जो क्रिएट किए जाएंगे वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ को फॉलो करते हुए क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमको देखने को मिल रही है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे एक न्यूज़ आई है दोस्तों कि मोबाइल ट्रेडिंग सर्च ड्यूरिंग लॉकडाउन। जैसे लॉकडाउन के समय में जो मोबाइल का जो यूज देखने को मिला है और डाटा का तो ज़्यादा देखने को मिला है। एक्चुअली हुआ क्या है कि देखिए एक्चुअल में बात क्या हुई कि सबसे पहली बात तो जो जैसे जियो है हमारा जो 4G, ठीक है, तो उसका बेनिफिट्स हुआ क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने में फैसिलिटी मिली, ठीक है, और जो बेरोज़गार व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, तो उन्होंने इस लॉकडाउन में नेट का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया। जैसे कई लोग लूडोस गेम्स वगैरह खेलने में, ठीक है, उनको फील ही नहीं होता कि हम लॉकडाउन में हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है, समय मतलब उनका आसानी से कट गया। इसमें जो मोबाइल से और मोबाइल के डेटा ने काफ़ी यहाँ पे भूमिका निभाई, ठीक है। न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ इतनी ही इम्पोर्टेंट थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कैसा लगा है आपको? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो आपको करना क्या है, 3 चीज़ करना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को क्या करना है, अपन को लाइक करना है, ठीक है, और हमारे चैनल को जाकर के क्या करना है दोस्तों,
सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके क्या करना है आपको, बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर ज़रूर करो अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को इस क्लासेस का बेनिफिट हो सके और सभी पढ़ें। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।